जय माता दी दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप और हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की चौकी विधि, किस तरह चौकी की स्थापना करें पहले दिन और माता शैलपुत्री को किस पर मनाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक चौकी की व्यवस्था करनी होती है। चौकी मिल जाए तो उस पर हम एक लाल कपड़ा बिछा लें। अवश्य लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद आपके पास जो भी मूर्ति या विग्रह माता का हो उसको आप चौकी पर आसन दे दें। इस पर आप फूल भी रख सकते हैं और कोई भी अनाज, गेहूं या चावल जो भी आपके पास हो उसे रखकर आप माता रानी को आसन दे दें। उसके बाद आप चावल या गेहूं जो भी अनाज आपके पास हो उससे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो टूटा फूटा ना हो, उससे इस तरह अष्टदल कमल बनाकर या एक सिंपल सी चावल या गेहूं की ढेरी लगाकर भी आप आसन दे सकते हैं। और इस तरह मैंने सबसे सर्वप्रथम पूजन गणेश भगवान का करते हैं, तो गणेश भगवान की जो भी मूर्ति या चित्र आपके पास हो उसे सर्वप्रथम पूजन में रख लें। अगर मूर्ति नहीं है तो आप उन्हें सुपारी रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक लोटा की आवश्यकता होती है। लोटा आप स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास हो। अगर नहीं है तो मिट्टी का लोटा भी आप ले सकते हैं। इस तरह एक लोटा ले लें और उस लोटे पर आप मोली बांध लें। मोली 3 बार घुमाकर बांधनी चाहिए। 3 धागे अवश्य ही मोली के लोटे पर होने चाहिए। उसके बाद आप रोली से या हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बना लें, क्योंकि अगर हम कोई भी पूजा या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें स्वास्तिक विशेष होता है और स्वास्तिक हमारी पूजा का प्रतीक होता है। और उसके बाद सबसे पहले आप लोटे में गंगा जल डालें और गंगा जल डालने के बाद लोटे को साफ पानी से, स्वच्छ पानी से कंठ तक भर लें। उसके बाद लोटे में आप हल्दी, सुपारी, सिक्का, एक लौंग, एक साबुत इलायची, हरी इलायची वह अवश्य डाल लें। और चाहे तो आप कोई अनाज भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वह और भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह लोटा हमारे घर में धन लक्ष्मी का आगमन का शुभ का प्रतीक होता है। और इस तरह फिर एक पान के पत्ते आपके पास हों या आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते हों, जो भी पत्ते आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं, उन पर इस तरह हल्दी या स्वास्तिक या रोली का निशान लगाकर बिंदी लगा लें और फिर उन पर कलश पे उन्हें स्थापित कर दें। हम ज़्यादातर आम के पत्ते लगाते हैं, क्योंकि आम के पत्ते, हम यह कलश 9 दिन तक स्थापित करना होता है और आम के पत्ते जल्दी से सूखते नहीं हैं, इसलिए हम आम या अशोक के पत्ते लगाएं, पान के पत्ते ना लगाएं। पान के पत्ते जल्दी मुरझा जाते हैं। इसके बाद हम एक जटा वाला नारियल ले लें। जटा वाला नारियल को आप जब भी बाज़ार से ख़रीदें तो ये देख लें कि वो अंदर से बज रहा है या नहीं, उसमें पानी है या नहीं है। उसके बाद हम नारियल का पूजन करें। नारियल का पूजन कर कर हम नारियल पर इस तरह चुनरी लपेट लें। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह कलावा भी, उस पर वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो नारियल को खड़ा रख सकते हैं, चाहे तो नारियल को अपनी तरफ रख सकते हैं मुँह। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। और फिर उसके बाद हम इस तरह नवग्रह बना सकते हैं। नवग्रह पर हम इस तरह 9 अनाज की ढेरी लगा सकते हैं, या तो चावल की ढेरी लगा लें या गेहूं की ढेरी लगा लें। जो भी आपके पास अनाज हो उसकी ढेरी लगाकर उन पर इस तरह सुपारी स्थापित कर दें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवग्रह एक बार स्थापित करने के बाद सुपारी को हिलाया नहीं जाता है, इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इस तरह सुपारी स्थापित करके हमने नवग्रह स्थापित कर दिए हैं। उसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे सभी का। सबसे पहले हम एक लोटे में जल लेंगे और जल लेकर उससे माता रानी का, गणेश भगवान का, सभी का शुद्धिकरण फूल के द्वारा कर लेंगे। और सबसे पहले हम स्वयं का शुद्धिकरण करेंगे और फिर हाथ में हम अक्षत, सीधे हाथ में हमको अक्षत, फूल या दक्षिणा जो भी आपके पास हो वो लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। माता रानी के सामने संकल्प करेंगे कि हम किस तरह का व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण नवरात्रि रख रहे हैं या पहला और लास्ट का नवरात्रा रख रहे हैं। और सभी देवताओं का इस चौकी पर आह्वान कर कर माता रानी को ये फूल अर्पण कर देंगे। उसके बाद हम सभी देवी देवताओं का टीका करेंगे। सबसे पहले माता रानी को तिलक लगाएंगे और उसके बाद माता रानी की सवारी, माता रानी की मूर्तियाँ, कलश आदि की पूजा कर टीका अर्पण करेंगे। फिर हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान को जनेऊ अर्पण करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप उन्हें वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी नवग्रह, षोडश मातृकाओं का पूजन करेंगे, लेकिन हम उन्हें हिलाना नहीं है नवग्रह को, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका स्पर्श ना करें, उन्हें दूर से ही
पूजन और फूल जो भी आपको अर्पण करने हैं दूर से ही अर्पण कर दें, जो क्योंकि जब नवग्रह अगर एक बार स्थापित कर दिए जाते हैं तो उनको हिलाया नहीं जाता। सबसे पहले गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करके फिर हम माता रानी को चुनरी अर्पण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास चुनरी है नहीं है तो आप उन्हें वस्त्र रूपी भी चुनरी अर्पण कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। आप चाहें तो उसे पहले दिन भी अर्पण कर सकते हैं और आप चाहें तो आप सप्तमी या अष्टमी को भी माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो उस श्रृंगार की सामग्री को स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप किसी भी कन्या को या किसी भी महिला को आप उसे दान दे सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी को पान का भोग अर्पण करेंगे। पान के पत्ते पर आप एक बतासा, एक लौंग, एक सुपारी रखकर माता को अर्पण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पहले दिन भी अर्पण कर सकते हैं, 9 दिन भी अर्पण कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे सप्तमी अष्टमी को अवश्य ही माता रानी को पान का भोग लगाएं, क्योंकि माता रानी को पान का भोग विशेष प्रिय है। उसके बाद आप बतासे, मिठाई जो भी आपके पास हो उनको माता रानी का भोग लगा दें। वैसे माता रानी को नवरात्रों में हमेशा बतासे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो भी माता रानी को अर्पण कर दें। उसके बाद आप माता रानी को श्रृंगार की सामग्री, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, हल्दी, ये सभी आप माता रानी को अर्पण करें। आप चाहें तो इसे नवरात्रि के लास्ट के दिन भी अर्पण कर सकते हैं और फिर उनको कन्याओं को बांट सकते हैं और इस तरह माता रानी को इत्र अवश्य लगाएं। और नवरात्रों में हवन बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत, जिसे हम छोटा हवन भी बोलते हैं, इस तरह अग्यारी भी बोलते हैं। इस तरह आप एक उपला या कंडा जो भी आपके पास हो उसे रखकर उस पर आप कपूर रखकर उस पर 2 लौंग के जोड़ा बतासे का भोग अवश्य लगाएं। और आप चाहें तो जो पान हमने माता रानी को अर्पण किया है उसको भी आप भोग लगा सकते हैं इस तरह हवन में। और सबसे पहले हमें अग्निदेव के हवन का पूजन कर 3 बार उसे छींटा करना है। फिर हम उसको उस पर जो भी हमारे पास घी हो या जो तेल हो जिसकी आप अगर आहुति 3 आहुति देकर उस पर आप एक बतासा, 2 लौंग का जोड़ा, लेकिन लौंग का जोड़ा फूल वाला होना चाहिए, उस पर माता रानी को अर्पण करें, क्योंकि हमारे जो अग्नि देवता हैं उसी के द्वारा माता रानी या कोई भी देवता भोग स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम माता का मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम चामुंडाय विच्छे नमः का मंत्र बोलकर अग्यारी पर लौंग अर्पण करें और हो सके तो चौकी के पास बैठकर माता रानी की कथा सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप माता के ओम क्लींग मंत्र का भी जाप मन ही मन कर सकते हैं और अपने काम पर जा सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी की आरती कर अगर आप चाहें तो यहाँ आप दीपक की जगह अखंड दीपक भी जला सकते हैं और इस सब आरती कर इस तरह की धूप दीप जो कौन बाज़ार में मिलती है वह भी आप जला सकते हैं।